नमस्कार साथियों, क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए ड्राइंग का पेपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें सभी के सभी एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे, साथ साथ में आपको यहाँ पर इसकी थ्योरी भी देखने को मिलेगी। हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आपका जो पेपर होगा उसमें आपको एमसीक्यू सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो आप लोगों का टारगेट एमसीक्यू पर होना चाहिए, वरना आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आप लोगों का स्कोर फिर ड्राइंग में कम हो जाएगा। अगर किसी भी छात्र का ड्राइंग में कम नंबर हो जाते हैं तो उसका यहाँ पर मेरिट लिस्ट से नाम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह या स्टेट में आप स्थान लाना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर अपने आर्ट का जो पेपर आपको सबसे बेहतरीन पेपर जाना चाहिए, क्योंकि आर्ट का जो पेपर होता है उससे आप लोगों के नंबर मार्किंग बूस्ट होते हैं, क्योंकि ये फ्री के नंबर पड़ जाते हैं, थोड़े से हल्के पड़ जाते हैं आप लोगों के लिए। तो आप इस वाले नंबर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। कई बच्चे होते हैं यहाँ पर आर्ट को ध्यान नहीं देते हैं, बाद उनके नंबर कम हो जाते हैं ड्राइंग में। इस कार्ड आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। ऐसी गलती नहीं करनी। आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम 2025 देना है, तो इसको आप इसी प्रकार से अभी से इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। जो बच्चे आलेखन बनाना चाहते हैं वो आलेखन की सबसे बेहतरीन तरह प्रकार से प्रैक्टिस कर लीजिए। जो बच्चे ज्यामितीय बनाएंगे वो ऑब्वियसली ज़्यादा नंबर उनके आते हैं। जो बच्चे ज्यामितीय बनाते हैं उनके नंबर ज़्यादा आते ही हैं, आपने देखा भी होगा, क्योंकि ज्यामितीय जो कम समय में 15 मिनट में 3 ज्यामितीय बन जाती हैं, आप लोगों को पता भी हो। आलेखन पर ऐसा 15 मिनट में नहीं बन पाता है। ये आपको यहाँ पर बातें ध्यान रखनी है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और यहाँ पर टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उससे आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बताएंगे कि आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखनी है, ताकि आपका जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपको पूरे नंबर देने पर विवश हो जाए। आपको ऐसा तरीका बताएंगे, इससे पहले आपको यहाँ पर किसी ने भी नहीं बताया होगा। आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट पर हम बताएंगे, इसलिए आप चैनल को कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी फ्रेंडों को भी शेयर कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को एमसीक्यू देखने को देखो ये मिल गए। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है विच इज अ हॉट कलर, तो यहाँ पर कह रहा है गर्म रंग कौन सा होता है। तो ये हमारा कौन सा होता है, हॉट रंग कौन सा होता है, वो हमारा होता है लाल, यानी कि रेड। रेड जो होता है वो हमारा एक हॉट कलर होता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला है जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि मुख्य रंग कितने होते हैं। तो मुख्य रंग कितने होते हैं, मुख्य रंग 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो यहाँ पर हमारे मुख्य रंग जो होते हैं वो 3 होते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी रंग है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जो हमारा रंग होता है वो पारदर्शी रंग होता है। तो वो हमारा होता है वाटर कलर। वाटर कलर जो होते हैं वो हमारे पारदर्शी रंग होते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 आता है, कह रहा है कि लाल में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। जैसे कि आपके पास जो लाल रंग है उस पीला रंग को आपस में मिला देते हैं तो कौन सा रंग बनता है। तो अब इसलिए बात है, हमारा हमेशा नारंगी रंग ही बनता है, ये आप सभी लोगों को पता होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है इनमें से ठंडा रंग है। कह रहा है कि ठंडा रंग कौन सा आपको यहाँ पर बताना है। इनमें से ठंडा रंग कौन सा होता है, हरा। हरा जो कि यहाँ पर पानी में काई लग जाती है, आप लोगों को पता होगा, ऐसे आप यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है स्लेटी रंग बनाता है। तो स्लेटी रंग कौन सा बनाता है, काला और सफ़ेद जो होते हैं मिलकर हमेशा स्लेटी रंग को बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है बादामी गुफा, जो बादामी गुफा है वो कहाँ हैं। तो बादामी गुफा ये हमारी कहाँ पर पड़ती हैं, ये हमारी पड़ती हैं कर्नाटक में। कहाँ पड़ती हैं, कर्नाटक में हमारी बादामी गुफा पड़ती हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मुगल चित्रल की नींव किसने रखी थी। तो किसने रखी थी, वो रखी थी अकबर ने। अकबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, तो उन्हीं ने भी मुगल चित्रकला की भी स्थापना करी थी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि कल्पसूत्र के लघु चित्र किससे संबंधित हैं। तो कल्पसूत्र के लघु चित्र किससे संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वारली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित हैं। तो ये किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये जो हमारे हैं
ये संबंधित हैं हमारे महाराष्ट्र। कहाँ से संबंधित हैं? महाराष्ट्र से संबंधित हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है छाया प्रकाश दर्शाने के लिए हम लोग किस पेंसिल का अक्सर यहाँ पर प्रयोग करते हैं? तो किस पेंसिल का? 4B जो है उसका हम लोग हमेशा प्रयोग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कह रहा है इसमें से स्मृति चित्र का आपको स्टेप वाइज बताना है। तो वो हमारा क्या होगा? अवलोकन होता है, निरीक्षण होता है, स्मरण होता है, ये सभी, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये सभी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है स्मृति चित्रण से चित्र बनाए जाते हैं। तो कैसे बनाए जाते हैं? स्मृति के आधार पर, स्मृति के आधार पर। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं वस्तुएं प्रायः किस प्रकार की होती हैं? तो वस्तुएं जो हमारी प्रायः किस प्रकार की होती हैं? आयताकार की भी होती हैं, वृत्ताकार की भी होती हैं, बेलनाकार की होती हैं, यानी ये सभी प्रकार। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है चित्रण हेतु किस प्रकार की पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए? मतलब कि विच पेंसिल इज शुड यूज फॉर ड्राइंग। ड्राइंग के लिए हमें किस पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए? तो हमें 4B पेंसिल का ही प्रयोग करना चाहिए। भारतीय जो हमारी चित्रकला में किस पर आधारित है? जो हमारी इंडियन ड्राइंग है, वो पेंटिंग है, वो किस पर आधारित है? वो हमारी किस पर आधारित है? धार्मिक पर आधारित है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है भारत के कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था। तो भारत के जो प्रमुख कंपनी शैली का जो प्रमुख केंद्र था वो हमारा पटना था। क्या था? पटना। बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो बाघ की जो गुफाएं स्थित हैं हमारी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। आलेखन के भेद होते हैं। तो आलेखन के कितने भेद होते हैं? तो आलेखन के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद होते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर हाउ मैनी नेचुरल कलर आर देयर। तो कितने होंगे नेचुरल कलर हमारे? कितने होते हैं? तो ये हमारे होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है प्राथमिक कला यहाँ पर आती है, टेक्निकल ड्राइंग हमारी यहाँ पर टेक्निकल ड्राइंग आती है। तो आप इसको अच्छे प्रकार से फोकस करना है। संपूर्ण कोण की माप कितनी होती है? सभी लोग जानते हैं संपूर्ण कोण हमारा, ये हमारा एक पूरा संपूर्ण कोण होता है। तो इसकी हमारी माप कितनी होती है? 360। कितनी होती है? 360। कितनी होती है? 360 होती है। 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 10 डेसीमीटर होते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन लिख के बताएंगे कि ए वाला सही है, कि बी वाला सही है, कि सी वाला सही है, सभी लोग बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है 3 सेंटीमीटर रेडियस का जो 3 सेंटीमीटर आप सर्कल खींचेंगे उसका व्यास है। जैसे कि हमने 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींच लिया, इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो इधर 3 सेंटीमीटर, तो ये आपका ये पूरा व्यास हो गया। तो व्यास कितना होगा? 3 3 6, यानी 6 सेंटीमीटर आपके व्यास की लंबाई हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन सा अधिक कोण है? तो अधिक कोण कौन होता है? जो यहाँ पर 90 से 180 के बीच में होता है उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं, यानी कि 102 जो है वो यहाँ पर हमारा अधिक कोण होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है 1 मिलीमीटर में 1 मीटर का कौन सा भाग होता है? तो कौन सा भाग होता है? 1000वां भाग होता है। 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर। कितने मीटर होते हैं? 100 मीटर होते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वृत्त का आकार होता है, सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर त्रिभुज का जो आकार होता है वो सभी लोग जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक जो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। किस नंबर की पेंसिल से डार्क लाइन बनाई जाती हैं? तो किस नंबर की पेंसिल से डार्क लाइन बनाई जाती है? बी नंबर पेंसिल होती है उससे बनाई जाती हैं। 180 अंश से कोण को क्या कहते हैं? तो 180 अंश से कोण को हम लोग क्या कहेंगे? अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। वृत्त की जो हमारी सरकमटेंस होती है एवं जीवा में क्या अनुपात होता है? तो वहाँ पर जो हमारा अनुपात होता है 22:7 होता है। कितना होता है? 22:7। परिधि और जीवा में जो अनुपात होता है वो हमारा 22:7 होता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है एक वृत्त में कितने वृत्तपात हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं वृत्त में? 4 ही वृत्तपात हो सकते हैं। 90 अंश कोण हम लोग क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं।
निम्न में से कौन सा आकार आयत है? तो कौन सा आकार आयत है? ये वाला। व्यास द्वारा दो समान भागों में विभक्त वृत्त का आपको प्रत्येक भाग कहलाता है तो अर्धवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धवृत्त कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है समबाहु त्रिभुज को कौन बताएगा? देखो, जब भी आपने 9th में पढ़ा होगा इस प्रकार का डिनोट होता है कि सारी से सारी हमारी भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ पर इन्होंने चित्र में इसी प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित किया है। यहाँ पर डी वाले में आप गलत समझेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि सारी भुजाएं ये बराबर हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि 180 अंश से बड़ा किंतु 360 अंश से कम कोण को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग कम कोण कहेंगे। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, ना तो ऋजु कोण होगा, ना बृहत कोण, ना संलग्न कोण। यहाँ पर आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। एक डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं? तो एक डेकामीटर में जो हमारे मीटर होते हैं 10 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 10 मीटर होते हैं। तो ये हमारा प्राथमिक कला हो गया। यहाँ से आपको प्राकृतिक जो आपको ड्राइंग बनानी है, नेचुरल सीन आपको पेंटिंग बनानी है, तो यहाँ पर आपको जो आपको पसंद आए वो यहाँ पर आप बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। इसके बाद आलेखन कला आती है। यहाँ पर आलेखन कला में आप जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर आप लोग बना सकते हैं। आप लोग यहाँ पर ड्राइंग बनाते समय ध्यान रखिएगा, चित्रों का काफ़ी अच्छे प्रकार से भरिएगा, वरना आपको बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी कम नंबर मिलेंगे। बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट में या फिर स्टेट में स्थान आने से रह जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना अच्छे तरीके से ज्यामितीय को ही तैयार करें, ठीक है। ज्यामितीय को क्लास यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वो तो ऑब्वियसली यहाँ पर उनकी जो ड्राइंग होती है काफ़ी अच्छी होती है, तो उनको यहाँ पर ज्यामितीय बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप ज्यामितीय बना लेती हैं तो आपको यहाँ पर 100% ज्यामितीय ही बनानी चाहिए, ठीक है। अगर आपको आर्ट अच्छी लगती है, काफ़ी आपकी आर्ट बढ़िया है, तो यहाँ पर आप आर्ट ही बनाइएगा। आलेखन ऐसा बनाइएगा कि यहाँ पर जो उसका रंग है कोई भी रंग बाहर ना जाए। और यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखेंगे सफाई सुथरे का काफ़ी बेहतरीन आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको मेमोरी ड्राइंग बनानी है। तो यहाँ पर ये पेपर पूरा हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और अपने सभी फ्रेंड को शेयर भी कर दें ताकि वो भी इस पेपर को पढ़ लें, उनका भी पेपर अच्छा हो जाए। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।